डेटा एनालिसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से प्रॉपर डेटा को फैच करना और उस प्रॉपर डेटा को फैच करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना। सी, जब हम डेटा की बात करते हैं सो देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट। ये डेटा अलग अलग एरियाज के हो सकते हैं, लाइक वी कैन टॉक अबाउट हॉस्पिटल का डेटा है, यदि मुझे हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ डेटा एनालिसिस टूल क्रिएट करना है, या सपोज करिए रेलवेज का डेटा है, एयरलाइंस का डेटा है, या अगर हम सोशल मीडिया के डेटा की बात करें लाइक फेसबुक का डेटा है, ट्विटर का डेटा है, इंस्टाग्राम का डेटा है, यूट्यूब का डेटा है। तो यहां पर आप देखिए एनालिसिस ऑफ डेटा का एक सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताता हूं कि सपोज यदि आप गूगल पे किसी पर्टिकुलर लैपटॉप को परचेस करने के लिए सर्चिंग करते हैं, ठीक है, या सपोज अगर मुझे यहां से गोवा जाना है एंड आई एम जस्ट प्लानिंग टू विजिट गोवा और मैं गूगल पे जाके इस गोवा से रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करता हूं सो मुझे इमीडिएट फेसबुक पे या यूट्यूब पे मुझे गोवा से रिलेटेड होटल्स के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज व्हाट द एनालिसिस, ये कॉन्सेप्ट है एनालिसिस ऑफ द डेटा, ये है मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। और जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, कि जहां पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस की बात करनी होती है, कि जहां पर हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है और उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट में से मुझे रिक्वायर्ड डेटा को फैच करना है। तो यदि हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की स्टेप्स की, तो सी दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। और जनरली जब ये डेटा स्टोर होता है सो द प्लेस जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है बोलते हैं दिस इज डेटा वेयरहाउस, ठीक है, कि हमारा डेटा कहां पर है, डेटा वेयरहाउस में। बात हमारी चल रही है वाई पांडास की, पांडास इन सब में से कहां रोल प्ले करेगा, राइट। तो जो भी बात हम आज करने वाले हैं वो पांडास लाइब्रेरी को लेके करने वाले हैं, ठीक है, कि पांडास लाइब्रेरी को हमें क्यों यूज करना है, व्हाट इज द दैट मच यूज ऑफ पांडास इन द पाइथन, ठीक है। तो बात हम कर रहे थे कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के एनालिसिस की बात होती है तो इन द फर्स्ट स्टेप हम हमारा सारा डेटा स्टोर करते हैं डेटा वेयरहाउस में। मतलब डेटा वेयरहाउस इज अ प्लेस जहां पर आपका हर तरीके का डेटा स्टोर होगा, वेदर इट इज यूजेबल डेटा, वेदर इट इज नॉन यूजेबल डेटा, बट दिस ऑल डेटा स्टोर्ड इन डेटा वेयरहाउस। और फिर जब डेटा वेयरहाउस से रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा की बात होती है तो नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की, डेटा एनालिसिस, राइट, कि अब यहां पर मुझे उस डेटा को फैच करना है जो मेरे रिक्वायर्ड का डेटा है, बिकॉज इन डेटा वेयरहाउस वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लेकिन इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से अपने डेटा को फैच करना, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, ये कहलाता है डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट। और इस टास्क को जो परफॉर्म करते हैं वही कहलाते हैं डेटा एनालिसिस्ट, राइट। लेकिन जब आपका डेटा एनालिसिस के बाद आपका रिजल्ट आया, ठीक है, कि आपको अपना प्रॉपर रिजल्ट मिल गया, जो डेटा आप चाह रहे थे वो डेटा आपको फैच होके मिल गया, लेकिन अब इस डेटा को करना क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट्स को मुझे करना होता है विजुअलाइज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, कि इस डेटा को मुझे क्या करना है, विजुअलाइज करना है। मतलब जो मेरा रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को मुझे यूजर तक पहुंचाना है विजुअलाइज फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में, चार्ट के फॉर्मेट में, राइट। तो यहां पर हम बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की। और जब बात डेटा विजुअलाइजेशन की होती है, हमारे रिजल्ट को विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात होती है, तो यहां रोल प्ले करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब। यहां पर यूज आती है मैटप्लॉट लाइब्रेरी, जो कि हम स्टेप 2 पे अभी समझने वाले हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है कि बॉस इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से डेटा को फैच करना, उसको एनालिसिस करना और अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करना, यह टास्क पाइथन में होगा कैसे, बिकॉज यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा तो सारे तरफ से डेटा वेयरहाउस में आया है, लेकिन इतने डेटा में से अपने रिक्वायरमेंट के डेटा को एनालिसिस करना है और मुझे अपने प्रॉपर रिजल्ट को डिस्प्ले करना है, तो यहां पर आपको रोल प्ले करेगी पांडास लाइब्रेरी।